साल 2015 28 सितंबर एक ऐसा हत्याकांड जो प्रदेश में नहीं बल्कि देश विदेश में चर्चा का विषय बना। दरअसल ये पूरा हत्याकांड अखलाक हत्याकांड जिसके बारे में आज हम बात करना जा रहे हैं। इतने सालों के बाद आखिर ये फिर क्यों चर्चाओं में बन गया है? आखिर ऐसा इसमें क्या हो गया कि फिर से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपनी दखलंदाजी देनी शुरू कर दी है। दरअसल अखलाक हत्याकांड जो इसको दिया गया था, ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर एक छोटा सा गांव बिसाड़ा था, जहां पर भीड़ ने एक घर में घुसकर गोमांस की आशंका के चलते एक 52 वर्षीय अखलाक की हत्या कर दी थी। उनके बेटे को भी घायल कर दिया था। इस मामले में अब जाकर जो गवाह हैं वो हुए, उनकी बेटी ने गवाह पेश कर दिए हैं। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि ये जो फैसला है यानी कि केस है ये वापस हो जाए। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं यूसुफ सैफी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा ये मामला है क्या। यूसुफ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी 9 डिजिटल पे। और सबसे पहले आज ये जानेंगे कि इस केस में आज सबसे ज्यादा खास क्या रहा है। सरकार ने एक एप्लीकेशन लगाई थी इस मुकदमे को वापसी लेने के लिए। सरकार की तरफ से मुकदमा वापसी लेने के लिए एप्लीकेशन सरकारी वकील साहब एडीजीसी साहब ने दी थी। उस पर पीड़ित पक्ष हम हैं, हमारे ऑब्जेक्शन लिए गए, प्रोसिक्यूशन को भी सुना गया एडीजीसी साहब को, और डिफेंस लॉयर को भी सुना गया। सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि केस गवाही पर चल रहा है, शाइस्ता की गवाही भी हो चुकी है, चार्जेस फ्रेम भी इसमें हो चुके हैं, और सरकारी वकील की केस वापसी लेने के लिए दी गई अर्जी को खारिज कर दिया गया और उसमें कहा कि बिल्कुल आधारहीन तथ्य हैं। न्यायालय के आदेश की जितनी सराहना हम कर सकते हैं कम है। इंसाफ मिला है आज अखलाक फैमिली को, न्यायालय ने इंसाफ किया है। अखलाक फैमिली बहुत परेशान थी। अब तक की सरकार ने किस तरीके से ये एप्लीकेशन एक मॉब लिंचिंग जैसे मामले में केस को वापस लेने के लिए दी थी, बल्कि माननीय न्यायालय ने इसमें एक फैसला और किया है। वो ये है कि डे बाय डे इसमें डेट चलेगी और इसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें फैसला भी जल्दी आएगा और इसमें हम ऑनरेबल कोर्ट जो भी डायरेक्शन करेगी हम उसको पूरा करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आपको गवाही करानी है, गवाह लाना है, हम गवाह को लेकर आएंगे और इसमें गवाही कराएंगे। बताया ये भी गया है कि जैसे शाइस्ता जो उनकी बेटी थी उसकी गवाही हो गई है और अभी इसमें एक दो लोगों की और गवाही होनी बाकी रह गई है और कोर्ट लगातार ये 2 तारीखों को टालता रहा है। आखिर इसके पीछे की सबसे जो बड़ी वजह है वो क्या है? गवाही में ये केस लगा हुआ है और इसमें जो मौके की चश्मदीद गवाह थी वो शाइस्ता थी। शाइस्ता की इसमें गवाही हो चुकी है। मृतक अखलाक की माँ असगरी वो एक्सपायर हो चुकी है। अब इकरामन जो मृतक अखलाक की बीवी हैं उनकी गवाही होनी है और जो इंजर्ड है दानिश मृतक अखलाक का बेटा, उनकी गवाही होनी है और इंशाल्लाह ये हम गवाही कराएंगे। और न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया, न्यायालय ने इस तरीके के आदेश पारित करके एक इंसाफ का मील का पत्थर साबित किया है। अच्छा, जिस वजह से ये पूरा मामला बना था और देश में मतलब प्रदेश में नहीं पूरे देश विदेश में चर्चा रही, तो आखिरकार जो सैंपल थे जो लैब में गए हैं उनकी रिपोर्ट आनी है, वो क्या रिपोर्ट अभी तक आई है या आनी बाकी रह गई है? पहली चीज, हमारे घर से कोई मीट बरामद नहीं था। अखलाक फैमिली के घर से जो मीट बरामद था
दादरी लोकल वेटरनरी डॉक्टर ने उस मीट का जब परीक्षण किया तो उस मीट में उन्होंने लिखा कि इसका कलर रेड है और इसका फैट यानी चर्बी वो वाइट है। ये बकरे की ही होती है, गाय की नहीं होती। गाय का मीट वाइटनेस होता है और उसका गाय का जो चर्बी होती है, फैट होती है, वो येलो होती है। प्रथम दृष्टया डॉक्टर ने पशु चिकित्सा अधिकारी ने जो जांच की थी, मटन ही था। पता नहीं कैसे मथुरा से आते आते क्या हुआ, नहीं कह सकते। अभी कोर्ट में मामला है, चल रहा है। 18 इसमें नामजद थे और बहुत सारे लोगों का जो अज्ञात में नाम इसमें लिखा गया था। तो अभी सारे आरोपी जेल में हैं या कुछ बाहर आ गए हैं? सभी आरोपी बेल पर हैं। इसमें 2 आरोपी जुवेनाइल हैं। जुवेनाइल कोर्ट में मामला चल रहा है, बाकी आरोपियों का यहाँ पर मामला चल रहा है। तो अभी आगे की जो उम्मीद है वो क्या लगाई जा रही है कि आगे क्या जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा? इंसाफ होगा। न्यायालय से हमने पहले भी कहा था, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय से हमें इंसाफ मिला आज, और हमें पूरा भरोसा है न्यायालय से हमें आगे भी इंसाफ मिलेगा। पूरी उम्मीद है। जिस तरीके का इन्होंने ये कृत्य किया है, अखलाक को मौत के घाट उतारा, उसके बेटे को भी मरा हुआ छोड़कर गए, हमें पूरी उम्मीद है इनको सजा होगी। ये थे हमारे साथ पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट यूसुफ सैफी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो अखलाक परिवार है उसको कहीं ना कहीं जो है आज राहत मिली है, और जिस तरह से ये कोर्ट में जो केस अभी चल रहा है, अब इसमें जो है कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि इसको आगे की जो तारीख है उन पर सुना जाएगा। नोएडा से नदीम सैफी, टीवी डिजिटल 9 से।